नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। दिन भर की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बड़कागांव में जमीन के दाखिल खारिज मामले में रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। दुष्कर्म प्रयास मामले में भाजपा का सरकार पर हमला। प्रतिनिधिमंडल के साथ अमर बावरी ने की पीड़िता से मुलाकात। आसनसोल जीआरपी ने लौटाए 22 चोरी के मोबाइल। यात्रियों में दिखी खुशी। जमशेदपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 4 महीने में 68 अपराधी गिरफ्तार। गौ सेवा को लेकर सक्रिय हुआ आयोग। बोकारो में गौशाला का निरीक्षण कर दिए निर्देश। धनबाद में सैनिकों के सम्मान में समाजसेवी सह भाजपा नेता एलबी सिंह ने निकाली तिरंगा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़कागांव अंचल कार्यालय परिसर से राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मांझी एक जमीन में दाखिल खारिज मामले में घूस मांग रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने योजना बनाकर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद मांझी को एसीबी कार्यालय ले जाया गया, जहां पूछताछ जारी है। मांझी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया है। बोकारो के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से दुष्कर्म की कोशिश और इसके बाद आरोपित युवक की मौत के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। इस घटना को लेकर सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा के विरोध में अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को भाजपा के पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़िता के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। डॉक्टर इरफान अंसारी जो हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हेमंत सोरेन जी के शहर पर कांग्रेस के राहुल गांधी के शहर पर आदिवासी भाई बहनों का, आदिवासी माताओं बहनों का, झारखंडी भाई बहनों के इज्जत के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करते हैं, उनका मान मर्दन का काम करते हैं और झारखंडियों के मनोबल को तोड़ने के लिए इरफान अंसारी को मुख्य बनाया गया है। इसके पीछे की पूरी स्क्रिप्ट हेमंत जी की सरकार और कांग्रेस के राहुल गांधी लिखते हैं। ये कांग्रेस वाले राहुल गांधी की तरफ से 1 लाख रुपया मुआवजा मृत को दे रहे हैं, भाजपा वाले भी कुछ इस तरह से इन लोग को दे रहे हैं। देखिए, हम लोग महिला जो पीड़ित महिला है उसके साथ हम लोग उसके न्याय के साथ खड़े हैं। और जो गलत तरीके से निर्दोष लोगों को जेल के अंदर डाला गया है उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग हो चाहे महिला आयोग है, उसके माध्यम से इस राज्य सरकार को यह मजबूर करना कि वो न्याय के साथ खड़ा रहे, ना कि तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करके अपराधी के साथ भी खड़ा रहे। इस दिशा में आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे और उसको न्याय के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी कार्यालय में सोमवार सुबह एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जब जीआरपी अधिकारियों ने यात्रियों के खोए हुए और चोरी हुए 22 मोबाइल फोन उन्हें लौटाए। इनमें से कई मोबाइल फोन दूसरे राज्य के यात्रियों के थे, जिन्हें जीआरपी ने मोबाइल नंबर ट्रैकिंग के जरिए बरामद किया। दुमका की एक महिला ने बताया कि जून 2024 में स्टेशन पर उनका फोन छीन लिया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फोन वापस मिलेगा, लेकिन आज वह जीआरपी की मेहनत से काफी खुश हैं। वही अंडाल की एक छात्रा ने कहा कि ट्रेन में सफर के दौरान उसका फोन छीना गया था, जिसे वापस पाकर वह भी राहत महसूस कर रही है। यात्रियों ने जीआरपी का आभार जताया और जीआरपी ने लोगों से अपील की है कि चोरी या गुमशुदगी की घटना होने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं। 22টা মোবাইল ফোন, মিসিং মোবাইল ফোন যেটা থেকে চুরি হয়ে যাওয়া আমরা এগুলো ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে উদ্ধার করে এই কাজটায় আমাদের এসওজি সেল যেটা হেডকোয়ার্টারে হাওড়া জিআরপি ডিস্ট্রিক্টের হেডকোয়ার্টারে আছে এসওজি সেল, ওনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ওদের কাছ থেকে সিডিআর বা টাওয়ার লোকেশন আইএমএ সার্চে দেওয়ার পরে সেই রেজাল্ট পেয়ে আমাদের অফিসাররা
প্রচণ্ড চেষ্টা করে এই ফোনগুলো উদ্ধার করেছি। ম্যাক্সিমাম এই 22টা ফোনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফোন অন্তত 95% ফোন কিন্তু ঝাড়খণ্ড এবং বিহার স্টেট থেকে রিকভারি। কোনো আশা করেছিলেন কি পাবে কি? তো আজকে কি বলবেন? আসানসোল জিআরপিএসকে ধন্যবাদ দেবো, যাতে মানে আমার খুব শখের ফোন ছিল, অনেক কষ্ট করে কিনেছিলাম, তো পেয়েছি, এটাই অনেক। স্যারদেরকে অসংখ্য কি ফোন ছিল? ভিভো V25। তো কোথা থেকে আর আমি ট্রেনে উঠে বসেছিলাম, হাত থেকে নিয়ে চলে গিয়েছি। जमशेदपुर पुलिस ने अपराध और अवैध हथियार कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 4 महीनों में आर्म्स एक्ट के 28 मामलों में 68 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 44 अवैध हथियार बरामद भी किए गए हैं। इसमें अकेले कदमा थाना क्षेत्र से 10 हथियारों की बरामदगी हुई है। इस संबंध में एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी। वहीं बीती रात भी कदमा थाना क्षेत्र के LIC मैदान से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों के पास से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनारी निवासी अंकुर सिंह और उदयभान सिंह के रूप में हुई है। अंकुर सिंह 2022 के सोनारी मर्डर केस में जेल भी जा चुका है और हाल ही में छूटने के बाद फिर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और उन दोनों के पास से 2 हम लोगों को ऑटोमेटिक पिस्टल्स जो है बरामद हुए हैं और 3 राउंड जो है गोलियां भी उनके पास से मिली है। उन दोनों अपराध कर्मियों के नाम की अगर बात करें तो एक का नाम अंकुर सिंह जो कि सोनारी का रहने वाला है और दूसरा उदयभान सिंह है। जिसमें अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो अंकुर सिंह पहले भी जो सोनारी थाना कांड संख्या 111/22 जो मर्डर केस था, गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें अभियुक्त रहा हुआ है। तो इस प्रकार से एक कामयाबी पुलिस को मिली है और पुलिस लगातार इस बात को लेकर के दबिश दे रही है। जमशेदपुर पुलिस कंटिन्यूअस इस प्रकार की आर्म्स रिकवरीज पर और जो भी इस प्रकार के लोग आर्म्स लेकर के गलत हथियार लेकर के घूम रहे हैं उनके विरुद्ध। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन और उपाध्यक्ष राजू गिरी ने बहादुरपुर स्थित सदाफल गुरुदेव महाराज गौशाला का निरीक्षण किया और बोकारो सर्किट हाउस में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि पहले गौ माता के नाम पर केवल राजनीति होती थी, लेकिन अब आयोग के जरिए जमीनी काम हो रहे हैं। जल्द ही राज्य में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स झारखंड की 22 गौशालाओं पर चर्चा करेंगे, उनसे बात होगी। उपाध्यक्ष राजू गिरी ने बताया कि राज्य के 5 प्रमंडलों में 10 हाइड्रोलिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही सभी गौशालाओं को हाई मास्क लाइट लगाने के लिए 5-5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब से ये संवेदनशील सरकार बनी, इस विषय को उन्होंने गंभीरता से लिया। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ गो सेवा के नाम पर या गौ रक्षा के नाम पर इस राज्य में राजनीति हुई, कोई देख रेख नहीं हुआ। और देसी गायों के नस्ल सुधार को लेकर के भी आयोग चिंतित है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार भी करने वाले हैं। इस राज्य की 22 निबंधित गौशालाएं और उनकी गतिविधियों का भी एक प्रतिबिंब वहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है और पूरे देश भर से जो रिसर्च स्कॉलर हैं हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। 2 दिनों तक ये चलने वाला है सेमिनार। हाइड्रोलिक एम्बुलेंस का हम लोग 5 प्रमंडल में हम लोग 2-2 ठो करके सब जगह हम लोग देने का निर्णय लिए हैं। और कि किसी को भी गौ माता का कहीं एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, किसी को परेशानी नहीं होगा, हाइड्रोलिक से हम लोग किए हैं। और उसका बाद हम लोग हर गौशाला को हाई मार्च का 5 लाख का तक हम लोग का पावर है कि हम लोग दे सकते हैं। उनसे बेसी होगा तो हम लोग विभाग को भेजें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता और आतंकवादियों को मार गिराने की गाथा पूरा देश गा रहा है और सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा भी निकाला जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद के समाज सेवी सह भाजपा नेता LB सिंह ने ISM से रणधीर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में श्वेता किन्नर भी मौजूद रही। इस दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लोगों ने लगाए। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए LB सिंह ने बताया कि भारतीय सैनिकों के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आतंकवाद को जड़ से मिटाना जरूरी है और सभी देशवासी इसमें सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम लोग अपने पूरे धनबाद के अपने दोस्तों, भाइयों, अपने
संजय भैया, चंद्रशेखर भैया, सभी लोग गार्जियन के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा आज निकाले। हम लोग देश की जो सेना हमारी भारतीय सेना, उनके गौरव के लिए आज हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला और इस यात्रा के माध्यम से हम धनबाद की जनता और 140 करोड़ जनता की तरफ से अपने भारतीय सेना को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत पे जो आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में जाकर घुसकर आतंकियों को मारा और पाकिस्तान का औकात दिखाया। मैं इसके लिए आज तिरंगा यात्रा निकाला और अपने भारतीय सेना का आभार व्यक्त करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि 140 करोड़ जनता हमारे भारतीय सेना जो है इनके इस संरक्षण में सुरक्षित है। कहाँ से कहाँ निकाले आज? हम लोग जिला परिषद ग्राउंड से लेकर हम लोग यहाँ रणधीर वर्मा चौक तक, RCM गेट से, ISM गेट से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक हम लोग तिरंगा यात्रा निकाला। समाज भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब ऐसा करेगा पाकिस्तान तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का औकात हम लोग भी रखते हैं। जय। कहते हैं ना, जाखो रखे साइयां मार सके न कोई। यही कहावत सोमवार को सच साबित हुई जब तालाब में डूबी एक बच्ची को ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से बचा लिया गया। पेटरवार थाना क्षेत्र के कोटासर गांव में एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ तालाब में नहाने गई थी। अचानक बच्ची तालाब में डूबने लगी। वहीं तालाब में नहा रही दूसरी महिलाओं ने बच्ची की आवाज़ सुनकर तुरंत उसकी तलाश में जुट गई। सभी ने मिलकर बच्ची को तालाब से बाहर निकाला और तत्काल उसे पेटरवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बच्ची की स्थिति गंभीर देख उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर बताई जा रही है। बच्ची तालाब गई थी नहाने, नहाते नहाते फिसल गई, उसी में वो अंदर चली। उसके बाद हल्ला, और बगल में नहा रही थी, हल्ला करने लगी। उसके बाद उसको ढूंढ के वहाँ से निकाली। उसके बाद पेटवार लेके आए, पेटवार से बोकारो के तेनूघाट व्यवहार न्यायालय के आदेश पर महुआटांड़ थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित लेड़वा टोला में सोमवार को खाता संख्या 2 और प्लॉट संख्या 864 की जमीन की मापी कार्य किया जाना था। न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर गुरद्वास अडी की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होनी थी। हालांकि गोमिया अंचल के अमीन तय समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण मापी कार्य एक गैर सरकारी अमीन की जरिए प्रारंभ किया गया। लेकिन अदालत के निर्देशानुसार सरकारी अमीन की अनुपस्थिति को देखते हुए कमिश्नर ने कार्रवाई स्थगित कर दी। इस दौरान जमीन पर पुलिस बल की तैनाती के साथ दोनों पक्ष के लोग अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ भी मौजूद रहे। न्यायालय का आदेश इसमें यह था कि अंचल अमीन को भी डिप्लॉय किया गया था। अंचल अमीन के नहीं रहने से जो है सो कमीशन का कार्रवाई स्थगित किया गया। बाकी जमीन को हमने 250 जो था प्लॉट नंबर 864 में उसको लोकेट किया और अंचल अमीन के नहीं उपस्थित होने के कारण कमीशन की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सर ये चौहद्दी अभी हम लोकेट करेंगे। चौहद्दी अभी देखे नहीं है, अभी अमीन नहीं था, चौहद्दी को अभी लोकेट नहीं किए। चौहद्दी लोकेट करेंगे, उसके बाद क्लियर करेंगे और उसके बाद भी ये सेक्रेसी रिपोर्ट कोर्ट को देना है, पब्लिकली उसको नहीं बोल सकते। बोकारो के सेक्टर 9 हरलत थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्पात नगर के बास्तेजी गांव में सोमवार को एक बुजुर्ग उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गए जब उनके ऊपर कच्ची दीवार ढह गई। हादसे के बाद परिजनों ने उन्हें आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल के पुत्र ने बताया कि बीते 2 दिनों से इलाके में तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी था, जिससे उनके मिट्टी के मकान की दीवार में दरार आ गई थी। उसी दीवार की मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ। बरस रहा था 2-3 दिन से, तो दवाल मैंने क्रैक हो गया। दवाल क्रैक हो गया था, इसलिए मेरे बच्चा, मेरा बेटा और मेरा पति ये दवाल को चढ़ा घर पर और वो दे था, इसीलिए मैंने वो साइड में रहा था तो वो मेरे पति का में बदन में गिर गया, दीवार गिर गया, दीवार गिर गया तो दब गए थे। हाँ। जमशेदपुर में छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब एसएसपी कार्यालय के पास भी वे वारदात करने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला सामने आया सक्ती थाना क्षेत्र से, जहां बीती रात बदमाशों ने एक महिला से पर्स छीन लिया और फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब महिला अपने पति के साथ मायके से घर लौट रही थी। पीड़िता की पहचान सोनारी के बालीचेला स्कूल के पास रहने वाली राधिका देवी के रूप में हुई है। उनके पति मालदीप सिंह ने बताया कि मानगो से लौटते समय बाइक पर सवार 2 युवकों ने पीछे से आकर राधिका देवी का पर्स छीन लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।
आ रहा था तो बैग कहाँ पर ही? आपको रमेश कुल्फी के सामने सामने से। कितने पैसा बैग में था? 40,000 कैश। और क्या था? और 3 तो सोना का छोटा छोटा टॉप था हाँ, और मोबाइल था। मोबाइल था। नहीं अभी देख नहीं इतना स्पीड में था 80 के स्पीड में था वो लोग। चंग के फरार हो गया। हाँ। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।